अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन आज के दिन भी हम आपके लिए एक लाइव शो लेके आए हैं फ्रॉम आवर स्टूडियोज़। बट वंस अगेन आई वांट टू एम्फसाइज कि इट इज़ ऑल अबाउट गोइंग बैक टू द बेसिक्स। मैंने जिस तरह के आपसे पहले भी कहा था कि इस शो को रिज्यूम करते ही एक दफ़ा फिर हम रीइटरेट करना चाहते हैं कि जो हमारे पास बहुत ही बुनियादी एहतियाती तदाबीर हैं, बुनियादी बातें हैं, आई थिंक साल 2020 की थीम यही है कि हम उनको रिविज़िट करें और एक तरह से फिर इस बात को याद रखें कि ये बेसिक्स हैं तो हम हैं। यानी अगर हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो ज़िंदगी में हर अमल आसान होगा। अगर गुज़िश्ता शब की ही बात की जाए तो हमने कराची में देखा कि एक ज़बरदस्त आंधी और तूफ़ान का आना था, यानी साइक्लोन लाइक हवाएं पूरे कराची में चल रही थीं। और हम देख सकते हैं कि इस वक्त अगर आप सुबह सुबह उठ के अपने वरांडे में बाहर निकलें तो आपको नज़र आएगा कि मट्टी ही मट्टी हर तरफ आपको नज़र आ रही है, हर तरफ गर्दो गुबार है। और रात को तो जिस तरह की आवाज़ें आ रही थीं एक तरह से आपका दिल भी हौल जाता है। अफसोसनाक वाक़यात भी हुए जी, बिजली के गिर जाने से कई शहर के इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर बिजली का सप्लाई भी मुनक़ता है और वहाँ पर गैस का सप्लाई भी मुनक़ता है, विच इज़ गोइंग टू रेज़ इवन more problems. Working from home might become more difficult. और जिस तरह के अभी तो गर्मियों की आमद है, आई होप कि कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो। पावर आउटेज सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एहतियाती तौर पे अगर की होती तो अभी तक रिज्यूम हो जाती, लेकिन यकीनन क्योंकि ये शहर इतना डिसऑर्गेनाइज्ड है, इसमें आपके जो हाई वोल्टेज वायर्स हैं उसी के करीब पोल्स भी हैं, उसी के करीब साइन बोर्ड्स भी हैं, दरख्त भी हैं, तो कहीं पे भी इस तरह का कोई वाक़या अगर हो जाए, अगर ये गिर जाए तो यकीनन सप्लाई मुनक़ता हो जाती है। अब दिन की रोशनी में आई एम श्योर कि इलेक्ट्रिक वुड बी वर्किंग हार्ड टू रिज्यूम ऑल सप्लाईज। इस पर भी अगर आपको कहीं पे कोई दुश्वारी का सामना है तो आप KE से डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं, हमें कॉल कीजिए या उनको ट्वीट भी कर सकते हैं एंड दे आर गोइंग टू गेट बैक टू यू। लेकिन इससे एक दफ़ा फिर हमें नज़र ये आता है कि अगर आपकी जड़ें मजबूत हों तो बड़े से बड़ा तूफ़ान, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आंधी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उसके लिए हम अक्सर अपने आप को समझते हैं कि हमें रिजिड होना चाहिए, जबकि ऑन द अदर हैंड अल्लाह ताला की जो खलकत है, अल्लाह ताला की जो कुदरत है, अगर आप देखें कि दरख्त जितना ही मजबूत और तनावर होता है साथ ही साथ उसकी जो शाखें हैं उसमें उतनी ही लचक होती है, ताकि जब हवा चले तो वो झूल तो जाता है लेकिन अपनी जगह पे भी कायम रहता है और अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का भी भरपूर मुजाहरा करता है। आई थिंक इस वक्त हमारी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें जम जाना चाहिए, रिजिड हो जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ों के लिए आने वाले वक्त के लिए जो कि हमारे लिए सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेयकीनी का है, अनदेखा है। हमें नहीं पता कि चीज़ें किस तरह से बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर दुकानें खुलेंगी, मईशत खुलेगी तो वापस कैसे होगा सारा, यानी हम जो जिस रविश के आदी थे हम उस पर कैसे जाएंगे। वहाँ पे हम थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी लचक का भी मुजाहरा करें। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला अब इस बोरिंग बना दे, क्योंकि बड़ा अहम है जी कि अक्सर ये बात की जाती है कि एक के बाद एक एक्साइटमेंट आ रही है। और कल किसी ने ये स्टेटस भी रखा हुआ था कि अल्लाह अब्बास साल 2020 की एक्साइटमेंट का, एडवेंचर का कोटा ख़त्म हो चुका है, प्लीज़ अब इसको नॉर्मल, सीधा सादा सा, बोरिंग सा साल बना दीजिए। आगे बढ़ते जी प्रोग्राम में। एक चीज़ जो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है और जिसके लिए हम बेएहतियाती नहीं कर सकते वो कोरोना है। हमने देखा कि लॉकडाउन को नरम करने का या स्मार्ट लॉकडाउन जाने की तरफ जो मंतक थी वो ये थी कि हम बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी के अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, लेकिन क्योंकि लोगों ने तमाम एहतियाती तदाबीर को एक तरह से बालाए ताक रख दिया, उसको बिल्कुल ही मलूज़े ख़ातिर नहीं लेके आए। हमने देखा कि मई के महीने में जब लॉकडाउन को नरम किया गया, कोरोना की केसेस काफ़ी ख़तरनाक हद तक बढ़े हैं। इस वक्त भी ये सूरत हाल मज़ीद गंभीर होती चली जा रही है। आइए दिखाते हैं आपको इसी हवाले से एक रिपोर्ट टू टेल यू हाउ ग्रेव द सिचुएशन इज़। लेट्स टेक अ लुक। पाकिस्तान में कोरोना भारी पड़ने लगा। SOPs की खिलाफ वर्जी से कोरोना ने तबाही मचा दी। सिर्फ मई के महीने में कोरोना से 1126 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 54,346 अफराद कोरोना में मुब्तला हुए। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 1 मई को अमवात की तादाद 417 थी और मजमूई केसेस 18,114 थे, जबकि 31 मई को अमवात की तादाद 1543 तक जा पहुंची और केसेस की तादाद 72,460 रिकॉर्ड की गई। मई में ही लॉकडाउन में नरमी की गई और ईद शॉपिंग के बाइस बाजारों में बेपनाह रश देखा गया। समाजी दूरी के उसूल नजरअंदाज हुए और SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां की गयी, जिस वजह से पाकिस्तान में मकामी मुंतकली की शरह में भी तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ।
जी जनाब, बहुत सारी चीज़ों पे हमें जाना पड़ेगा बैक टू द बेसिक्स की तरफ, और ये मैसेज मैं हर तरह से आपको देना चाहती हूँ। यानी बग़ैर किसी पे तनकीद किए हुए जब हम कहते हैं कि ईद हमने सादगी से मनाई, तो वाकई हमें सादा तरीके से ही मनानी चाहिए। और इस वक्त भी हमारे पास ये सिचुएशन नहीं है कि हम लग्जरी प्रेटवेयर की तरफ जाएं, महंगे कपड़ों की ख़रीदारी करें, क्योंकि वाकई आने वाला वक्त हमारे लिए अनदेखा है, बेयकीनी का है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत सारे बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं वो वतन वापस लौट रहे हैं, क्योंकि उनकी वहाँ की मुलाजमतें ख़त्म हो गई हैं। 3-4 माह से उनके पास कोई ज़रिया आमदन नहीं था, और यही सूरत हाल बहुत सारे पाकिस्तानियों की भी है। सिर्फ़ और सिर्फ हम डेली वेजेस की बात नहीं करेंगे, लेकिन लोगों ने बाकायदा अपनी पक्की स्टेबल नौकरियों को खोया है। तो ये बड़ा अहम है कि हम इन चीज़ों को अपने जहन में रखें। इस वक्त बेजा अखराजात को जिस हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि अगर बिल्कुल ख़त्म कर दें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और कोशिश कीजिए कि आपके अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी आप ख्याल लेकर चलें। बिजली, जैसे हमने कहा कि अब गर्मी के महीने शुरू हो गए, तो उसका बेदुरेग इस्तेमाल ना करें, उसको वेस्ट ना करें। कोशिश करें कि आप थोड़ा सा गर्मी को भी बर्दाश्त करें, थोड़ा सा लाइटों का भी कम इस्तेमाल करें। घर में अगर रहना है तो ऐसा नहीं है कि घर वालों को आपने अवॉइड करना है, सब एक साथ बैठेंगे तो बिजली ज़रा कम इस्तेमाल होगी। ज़रा दूसरी बात कर लेते हैं, बढ़ती हुई महंगाई का जिन बेकाबू है, और कई लोगों का ख्याल ये था कि पेट्रोलियम मसनूआत में जहाँ 35% तक कमी हुई है, जब आलमी मंडी में इसकी प्राइसेस कम हुई, तो हुकूमत वक्त ने ये फैसला किया कि ये एडवांटेज, ये इंसेंटिव लोगों तक भी फॉरवर्ड किया जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी आई है। लेकिन फिर लोगों का सवाल ये है कि बाकी चीज़ें जो इससे डायरेक्टली असरअंदाज होती हैं, उनकी कीमतें जूं की तूं हैं। अगर आप देखें, किराए के बारे में बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, इंटरसिटी वैसे तो बसेस बहुत कम चल रही हैं। आज बताया जा रहा है कि विद इन द सिटी जो ट्रैफिक है वो तमाम का तमाम इस्तेमाल किया जा रहा है, वो उसी तरह रवा दवा होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ हम फ़्लाइट्स की बात, वहाँ पे एटलीस्ट सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन इन बसेस में, इन चिंचियों में और बाकी इस तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ये ख्याल नहीं रखा जा रहा। आई थिंक वी नीड टू पे हीट टू दैट। बाकी भी आटा, चीनी, दाल, मुर्गी का गोश्त, हर चीज़ की कीमतें वहीं की वहीं हैं। कब तक ये फॉरवर्ड किया जाएगा, आवाम तक इसका फ़ायदा कैसे पहुँचेगा, इस पर बाद में बात करेंगे। अभी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो ज़रा इंटरनेशनल सूरत हाल पर नज़र डालेंगे। आपने जैसे कि देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने क्वेश्चंस रेज़ किए हैं इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशन पे। हम उन सफारतकारों पे स्पाइंग का इल्ज़ाम है और जासूसी का, ये बड़ा मेरे ख्याल में ग्रेव मामला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाइना और भारत की जो आपसी ताल्लुकात हैं और कॉन्फ्लिक्ट में मज़ीद शिद्दत आ रही है, ये किस तरफ का मामला जा रहा है, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आज पाकिस्तान। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं अब ज़रा उमूर ख़ारजा के ऊपर। खत्ते में जब भी सूरत हाल कशीदा होती है, यकीनन उसका असर हम पे भी पड़ता है। लेकिन हाल ही में आपने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात पर कंसर्न ज़ाहिर की है कि भारत का डिप्लोमेटिक मिशन, उस पर स्पाइंग का इल्ज़ाम है। अदम एतमाद के हवाले से हम अक्सर बात करते रहे हैं और दोनों ममालिक ही इस पर ज़्यादा पेशरफ नहीं कर पाते। जब भी सवालात किए जाते हैं, कोई उस तरह का रिप्लाई रिस्पांस हमें भारत की एम्बेसी से नहीं मिलता, हाई कमीशन से नहीं मिलता। इस वक्त जो बात की जा रही है, और क्या इससे मज़ीद कशीदगी में इजाफा हो सकता है, क्या एक दफ़ा फिर कहा जा सकता है कि ये डिप्लोमेटिक मिशन पाकिस्तान से चला जाए। दोनों ममालिक में जो वीज़ा की सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ख़ित्ते में इस वक्त सूरत हाल इस बात से भी कशीदा है कि चाइना और भारत की जो आपसी कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि डी एस्केलेशन आई है। दिफाई तज्जिया का जनाब इकराम सहगल साहब। अस्सलाम वालेकुम इकराम साहब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। सर, ये जो सूरत हाल है, सबसे पहले अगर आगाज़ करें, दिस विल बी टाइम स्टैंड ऑफ लास्ट जो हमने देखा था 1975 में देखा था चाइना और भारत के दरमियान। इस वक्त क्या सूरत हाल है और इस वक्त ये मामला इतना कशीदा कैसे हो गया है? देखिए,
राब्ता काम कर हमारी आवाज़ उन तक पहुँच सके। इस वक्त की सूरत हाल में खुसूसन अगर सिफारती ताल्लुकात के हवाले से बात की जाए पाकिस्तान की और भारत की, उसमें भी कशीदगी है। शाह महमूद साहब ने जो रिजर्वेशंस उठाई हैं अभी तक उसका कोई मदावा, कोई उसका हम देखते हैं कि वो उसमें पेशरफ मज़ीद नहीं हुई है। दोनों ही ममालिक के सामने इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन ख़ित्ते में बढ़ती हुई इस तरह की एस्केलेशन किसी के भी फ़ायदे में नहीं होगी। लेट्स ट्राई एंड सी इफ़ वी आर बैक इन टच विद इकराम साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और इस कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करेंगे। अ बिट ऑफ कनेक्टिविटी इश्यूज एवरीवेयर, लेकिन इंशाल्लाह ताला वील बी बैक राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वी आर नाउ बैक। और जिस तरह के हम आपको बता रहे थे कि थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम था, व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इज़ ऑफ कोर्स द साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। हमारे साथ इकराम सहगल साहब मौजूद हैं। इकराम साहब, वेयर डू यू सी दिस कॉन्फ्लिक्ट मूविंग टूवर्ड्स, यानी आपको लगता है ये डीएस्केलेट होगा और इसमें किसका किरदार हो सकता है? क्या अमरीका, पाकिस्तान, इन दोनों ममालिक को थोड़ा सा इनके जो कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त जो एक स्टैंड ऑफ की पोजीशन में है उसको कूल डाउन करने में अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं? वालेकुम सलाम। जो है हेलो, अच्छा जी, हम चलते हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जो हम पहले बात कर रहे थे, और उसके बाद वापस आके वी वंस अगेन ट्राई एंड कनेक्ट विद इकराम साहब एंड टेक दिस फॉरवर्ड। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो बात की जा रही थी कि महंगाई का जिन बिल्कुल बेकाबू है और पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद इसका एक असर हम बाकी चीज़ों की कीमतों पर नहीं देख पा रहे। तो अब आवाम इसका हल कैसे निकालेगी? क्या इसमें हुकूमत को मुदाखलत करनी पड़ेगी? दे हैव टू मेक श्योर दैट दिस हैपन्स, या लोगों को ये खुद करना चाहिए फॉर द सोसाइटी? लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। कोई नहीं, निजी पेट्रोल पंप्स मालकान ने अवाम के साथ हाथ कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई तो मुल्क भर में पेट्रोल की मसनूई किल्लत कर दी। पंप्स पर बाइक और गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आईं। तो भी मैं घूम रहा था तो उसमें पेट्रोल नहीं मिला, तो आज भी देखो पेट्रोल नहीं मिला। ये तो इताई ख्वारी है। अब इंसान जॉब में जाए तो कैसे जाए? अगरतला से आ रहा हूँ, अभी तक पेट्रोल कहीं नहीं मिला है। पेट्रोल मिल नहीं रहा है तो लाजमी बात है रात को भी काफी दूर से खींच के लेकर आए गाड़ी। बेशतर निजी पेट्रोल पंप्स बंद हैं और अगर खुले हैं तो वहाँ पेट्रोल फी लीटर 160 रुपए में दस्तयाब है। मजबूर आवाम गम और परेशानी की कैफियत में मुब्तला हो गए। पेट्रोल बंद होगा, दोनों बहन भाई पैदल जा रहे होंगे, इनको क्या? सजाइन टाउन से आ रहे हैं, पेट्रोल नहीं है, सदर जाना, शाम को वापस सजाइन टाउन जाएंगे तो शाम को तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये अभी 2-4 पंप में गया, उधर ही नहीं है, शाह फैसल में भी नहीं है, इधर भी। ऑल बलूचिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी वली मोहम्मद लहरी ने पेट्रोल के बहरान का जिम्मेदार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को करार दे दिया। 1 जून 2020 से सवाए पीएसओ कंपनी के बाकी तमाम कंपनियों ने अपने तेल की मसनूआत की बलूचिस्तान को सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर ओगरा ने मामले का नोटिस लेकर ऑयल मार्केटिंग कंपनी को खत लिख दिया, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की फौरी दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। ओगरा ने 3 कंपनियों को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए वजाहत भी तलब कर ली। जी जनाब, और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट्स की तलबी का सिलसिला है ये तो चलता रहेगा, लेकिन अवाम बेचारों की सुनवाई अभी तक कहीं नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं और इस वक्त अगर हम ऑनलाइन देखें तो लोग यही डिबेट करते हुए नज़र आते हैं कि क्या इसका फ़ौरी तौर पर असर हमें नज़र भी आना चाहिए। आपको बताते चलें कि जब पेट्रोलियम मसनूआत में मज़ीद 7 रुपये की कमी की गई और जून 1 को ये एप्लीकेबल बनाया गया, तो 1 जून को लंबी लंबी कतारें थी पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि कि पेट्रोल पंप्स पे फ्यूल आपको मिल ही नहीं रहा था। यानी जो सप्लाई कंपनी थी वो ऑलरेडी ऐसा लगता है कि हर चीज़ गायब हो जाती है और उसकी कोई देखने वाला, उसको यकीनी बनाने वाला कोई नहीं है। ऑन दी अदर हैंड हमने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे ट्वीट किया कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे सस्ता तरीन पेट्रोल मिलता है, यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पूरे ख़ित्ते में, पूरे साउथ एशिया में सबसे कम है। लेकिन इस कम कीमत वाले पेट्रोल का क्या करें अगर ये हमें मिलेगा ही नहीं। और फिर
फिर जहाँ पे मिल रहा होता है तो पुरानी कीमतों पे ही। ये भी एक मसला है और इसके बारे में मज़ीद हम बात भी करेंगे, लेकिन इसका इतना जल्दी फौरी असर, अगर 1 जून तक ये मज़ीद कम प्राइसेस में देखी गई है, आज हम 5 जून पे खड़े हैं, फौरी तौर पे इसका असर हम नहीं देख पा रहे। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो हम देखेंगे कि जिस तरह जिम्स और बाकी वर्जिश करने के जो आपके नॉर्मल आपकी रूटीन होती थी, जिसमें आप चलते भी थे, फिरते भी थे, काम पे जाते थे, काम में भी ज़रा टहल लगा लेते थे, जब वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो लोगों ने क्या हल निकाला है एक्टिव रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक एंड विल कम बैक विद दैट। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन वी आर फेसिंग सम मेजर कनेक्टिविटी इश्यूज़। कल की तरह आज भी हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा। कल हमारे तमाम जो स्काइप के लाइन अप गेस्ट थे वो हमारे बीपर में कन्वर्ट हो गए थे। आज भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। तो जी ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि जब जिम्स बंद हैं और वर्जिश के जितने मौके थे, वैसे तो कराची शहर में हम वैसे ही पैदल नहीं चलते, यानी आप देखें हमारे ना फुटपाथ हैं, इस शहर में पैदल सिर्फ वही चलता है बेचारा जिसके पास सवारी नहीं होती। बट ऑन दी अदर हैंड वर्जिश के लिए, अपनी अच्छी सेहत के लिए मूवमेंट करना तो अच्छा है। और हमने हाल ही में देखा था कि बड़ा ट्रेंड था जी, चाहे हम अपने स्टार्स की बात करें या फिर आम लोगों की भी बात करें, प्रोफेशनल्स की बात करें, हर किसी को एक्टिव रहने का शौक़ भी था और उसके लिए बड़े मौके आपको नज़र आने लगे। कराची में शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहां आप जिम्स नहीं देखते थे, जहां लोगों को पार्क में वॉक करता हुआ नहीं देखते थे। लेकिन अब जब हम क्वारंटीन में हैं और सोशल डिस्टेंसिंग हमने यकीनी बनानी है, तो तमाम तर जो जिम्स हैं, जो हमारे रेगुलर स्पोर्टिंग इवेंट्स थे, वो सब के सब बंद हैं। ना जुम्बा क्लासेस हो रही हैं, ना योगा हो रहा है, तो लोग करें तो क्या करें। हमने देखा और मैंने आपसे ये रिपोर्ट मार्च में शेयर की थी कि यूरोप में एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो नज़र आया वो लोगों का बाइसिकल का ख़रीदना था। यहाँ तक कि जो लोगों के पास रेगुलर सप्लाई होती थी वो सेल आउट होने लगी। और यही चीज़ अब हम कराची में, इस्लामाबाद में और लाहौर में भी देख रहे हैं, बल्कि बाकी शहरों में भी अगर ये हो रहा है तो मुझे ट्वीट करके या फिर सोशल मीडिया में बताइए कि क्या आप लोगों ने भी साइकिलिंग शुरू कर दी है। एटलीस्ट मैं आपको कराची के बारे में बता सकती हूँ कि अब बड़े बड़े ग्रुप्स में लोग सुबह सुबह निकलते हैं, ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, अपनी अपनी बाइसिकल्स पे होते हैं एंड दे मेक श्योर दैट दे आर गेटिंग देयर हेल्दी डोज ऑफ एक्टिविटी। आप इन तस्वीर में देख सकते हैं और इन मनाजर में देख सकते हैं कि पीपल आर एक्चुअली, ये पहले हमें नज़र आते थे वो लोग जो किसी स्पोर्टिंग इवेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे साइकिलिस्ट को जिन्होंने कराची से लेके खैबर तक या नॉर्दर्न एरियाज तक सफ़र किया, हमने इस प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करवाई है। लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलर पीपल, जिनको पहले मसला होता था कि कराची में, पाकिस्तान में बड़ी गर्मी होती है, हमारा वेदर ऐसा नहीं है, यूरोपियन वेदर थोड़ी है कि ठंड में अच्छी सी साइकिल लेके आप निकल गए। यहाँ तो ना आपके पास फुटपाथ है, ना साइकिल्स की लेन है, ना ही वो मौसम है, इतनी चलचलाती धूप में आप साइकिल नहीं चलाएंगे यूजुअली। सो व्हाट वी हैव इंस्टेड इज़ कि अर्ली मॉर्निंग, अलग सुबह लोग निकल जाते हैं और अपना जो राइड है उसको पूरा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की वेरी फेमस एक्ट्रेस, शी इज़ अप एंड कमिंग एंड ऑफ कोर्स शी इज़ वेरी टैलेंटेड, हैज़ अ ह्यूज फॉलोइंग। हमारे साथ मौजूद है रबाब हाशिम। रबाब ने भी यही तरीका अपनाया हुआ है। आई सी अ लॉट ऑफ वंडरफुल पिक्चर्स जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ रिसेंटली शी इज़ टेकन अप साइकिलिंग। अस्सलाम वालेकुम रबाब। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। आई वाज होपिंग आई गेट टू सी यू एज वेल ऑन स्काइप, लेकिन सॉरी हमारा कनेक्शन थोड़ा वीक हुआ हुआ है। आई नो, कनेक्टिविटी इश्यूज आई गेस। हाँ जी, मुझे ये बताइए कि हाउ इज लाइफ इन क्वारंटीन? लाइफ इन क्वारंटीन वाज इनिशियली डिफिकल्ट क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है। हम सबके वर्क स्केड्यूल्स ऐसे होते हैं कि 3-3 महीने तक आपकी डेट्स लॉक्ड होती हैं, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, और एकदम से वो जो एक अनसर्टेनिटी की वेव आती है कि आपको पता चला है कि अच्छा जी सब कैंसिल हो गया, अब आपने घर में रहना है एंड देयर इज अ डेडली डिजीज एंड यू कांट गो आउट। तो वो इन इटसेल्फ उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना एक बहुत मुश्किल जो है वो चीज़ है। एंड एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, तो मेरे साथ ये था कि मेरा मॉर्निंग रूटीन होता था फॉर द लास्ट 4-5 years कि मैं सुबह उठ के 7:30 8 o'clock I'd be in the gym and you know suddenly अब पता चला कि जिम सारे बंद हो चुके हैं और अब आप जा ही नहीं सकते। अच्छा, और ये एडजस्टमेंट ऑफ कोर्स मैंने देखा कि वर्क स्केड्यूल का जैसे आपने जिक्र किया, राइट बिफोर क्वारंटीन आई थिंक यू वर इन ऑस्ट्रेलिया, यू वर ट्रैवलिंग फॉर वर्क एज वेल।
आई थिंक इफ आई हैड गॉटन अ डे लेट तो मैं शायद फंस जाती वहाँ पे, क्योंकि जिस दिन मैं वापस आई उसके अगले दिन सारी फ्लाइट्स रुक गई। आई थिंक यू वर वेरी लकी इन गेटिंग बैक इन टाइम। Very lucky, but still I was stuck in transit for 16 hours क्योंकि जो मैंने फ्लाइट लेनी थी वो जो है वो कैंसिल हो गई कनेक्शन। तो काफी प्रॉब्लम जो है वो रहा, लेकिन ये था कि I was lucky I got back in time। और वो भी वर्क ट्रिप था और वापस आके भी काम था और वो सब कैंसिल हो गया। आप किस सिलसिले में गई थी? If I remember correctly, it had something to do with the women's cricket, right? जी, वहाँ पे women's cricket final था T20 and I was representing MoneyGram over there। Okay. So I was supposed to attend the final and Pakistan से और इंडिया से दोनों से representatives थे and they were like representing the brand। I'm sure it must have been a splendid experience, लेकिन और मज़ीद एडवेंचर इस कोविड-19 ने ऐड कर दिया। मुझे बताओ कि जैसे आप खुद कह रहे हो, I'm sure there must have been projects, television drama projects जो अब midway रुके हुए हैं। So how's the morale of the entire production crew, the producers, your fellow actors? याद भी है कौन सा कैरेक्टर कर रहे थे या आप सब कैरेक्टर से बाहर आ चुके हैं? सबसे जो डिसअपॉइंटिंग और सबसे बुरी बात है वो यही है कि इतना अच्छा फ्लो चल रहा था काम का, क्योंकि मैंने भी अभी लॉकडाउन से पहले एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था एंड वी हैड शॉट फॉर 6 days। और उसके बाद ये हो गया, अब वो इतना लंबा 2 महीने का ब्रेक आ चुका है एंड वी आर स्टिल अनसर्टन कि हम इस मंथ में स्टार्ट कर सकेंगे वापस या नहीं कर सकेंगे। तो ऑब्वियसली मोरल इज डाउन बिकॉज एक्टर्स का आपको पता है कि जो दिन की शिफ्ट होती है वो 12 घंटे की होती है। सो वी आर ऑल वर्कaholics। आदत होती है आपको कि आप सेट पे इतने लंबे आवर्स वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। तो और बाकी क्रू जो है हमारा वो सबसे ज्यादा सफर करता है बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर ऑन पर डे। यस। सो व्हेन यू आर ऑन अ डेली वेज एंड आपको रोज का आपका वो है एंड वो काम ना हो 2-3 महीने तक। रबाब, ये तो पूरी दुनिया इस वक्त इम्पैक्ट में आई है। जैसे कुछ लोग अभी आई वाज लुकिंग एट द अपडेट्स, मनी हाइस्ट का जी सीजन 5 आना था, वो भी मिडवे रुका हुआ है। पूरी दुनिया में जितनी प्रोडक्शंस हो रही थी बॉलीवुड की मेगा बजटेड प्रोडक्शंस इस वक्त स्टैंड स्टिल पे हैं। कुछ उन्होंने काम शुरू किया है अपना थोड़ा सा SOPs को फॉलो करके। बट कमिंग बैक टू दिस एक्टिविटी, सिंस यू आर अ वर्कaholic and a gymholic, how are you enjoying the cycling? I am loving it actually, but मैंने इतना लेट क्यों स्टार्ट किया? Because my brother has been talking about it for like 2 months कि करना है और फिर मैं उस वक्त इतना मैंने सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं पता था इतना जो है वो it's an amazing experience। तो मैंने अभी after Ramzan I went out with friends one day and I was like let's try this out। तो मुझे आती भी नहीं थी साइकिलिंग, तो वो बस एक दिन में सीखी और फिर वो करते 2-3 days in a row when we did it। Wonderful, Rabab. You are definitely inspiring people to stay active in quarantine and it's so good to hear your voice। अपना बहुत ख्याल रखो। हमें बढ़ना पड़ रहा है, एक छोटे से ब्रेक की तरह आएंगे तो एक बहुत ही अहम सोशल इशू डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए क्योंकि बात करनी है जी गिल्टी होने पे और मॉरल करेज पे। हमारे साथ रहिए एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जितने लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, वेलकम टू द शो एंड आवर ओवर आर्चिंग थीम इज़ गोइंग बैक टू द बेसिक्स। यानी साल 2020 ने अगर हमें कुछ सिखाया है तो वो यकीनन यही है कि जो आपकी बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी एहतियात है, बुनियादी ज़िंदगी के उसूल हैं, उसकी तरफ वापस जाना चाहिए। और उसी में शुमार किया जाता है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए, ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट हैं, आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे, लेकिन मिस्टेक्स को करेक्ट करना, अपने ईगो पे, अपने अना पे एक तरह से उबूर हासिल करके व्हाट यू नीड टू गो टूवर्ड्स इज़ मेकिंग श्योर कि आप डैमेज कंट्रोल कर सकें, अपने आप को भी करेक्ट कर सकें और अगर आपकी वजह से किसी और को तकलीफ़ हुई है उसका भी मदावा हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी ज़्यादा एनर्जी सर्व करते हैं किसी भी मिस्टेक को छुपाने में, और उसमें भी हमारा एक सोसाइटल किरदार है क्योंकि हमारे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कोई अगर अपनी मिस्टेक बता दे या एडमिट कर दे तो सारा धावा हम उसी पे बोल देते हैं, या जो पहले बढ़ने वाला है उसको इनकरेज नहीं करते बल्कि उसको बार बार एहसास जुर्म में मुब्तला करते रहते हैं। तो ये एहसास जुर्म आपको लोगों की तरफ से मिले तो आप उस पर इक्तफ़ा करना चाहेंगे, या फिर आप अपनी गलती ना एडमिट करके इसको अपने अंदर ही रखें कि ज़मीर आपको बार बार कहता रहे कि आपने जुर्म किया है। एंड देयरफॉर टुडे आवर टॉपिक इज़ गोइंग टू बी गिल्ट, यानी यही एहसास जुर्म का होना और साथ साथ मॉरल करेज।
कई दफ़ा हमारे इर्द गिर्द अगर कुछ गलत हो रहा होता है उसके लिए आवाज़ उठाना, इतनी मॉरल करेज क्या हम में और आप में है या नहीं, इस पर बात करते हैं। आज मेरी बहुत अच्छी दोस्त एंड ऑफ कोर्स अ वेरी एबल एंड अ वेरी जिसको कहना चाहिए सुलझी हुई थेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट एंड शी होल्ड्स दीज इशूज़ वेरी क्लोज टू हर हार्ट। वी हैव विद अस हुमैरा आफान। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ऑफ कोर्स द अथॉरिटी इन डोमेन्स ऑफ दिस सॉर्ट, जो आपको ना सिर्फ एक ट्रेडिशनल तरीके से, एक साइकोथेरेपी के तरीके से इन इश्यूज़ को हम एड्रेस करते हैं, उनको विजिट करते हैं, बल्कि टेकिंग इट टू द नेक्स्ट डायमेंशन, द फोर्थ और द फिफ्थ डायमेंशन, द फाउंडर ऑफ माइंड साइंसेज इन पाकिस्तान टू गेट इट मोर पॉपुलर, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइज़ भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज़। वालेकुम अस्सलाम जी। आप दोनों की मौजूदगी से ये सब्जेक्ट जो मुझे मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया है। डॉक्टर मोइज़, इसकी शुरुआत हमने हमारे लास्ट डिजिटल सेशन में की थी एंड अ लॉट ऑफ पीपल एडमायर्ड व्हेन यू बिगैन द कॉन्वर्जेशन अराउंड मॉरल करेज। तो ज़रा हमारी टेलीविज़न व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय मॉरल करेज। अच्छे मॉरल्स होना, मॉरल इंटेग्रिटी होना तो हमें पता है, बट व्हाट इज़ मॉरल करेज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका शुक्रिया। हालात हाज़िरा जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में ये सब्जेक्ट को हाईलाइट करना और इसको समझाना बड़ा जरूरी है। देखिए, जुर्रत से पहले एक चीज होती है हौसला। हौसला जो है वो एक फीलिंग है, इमोशन है। सही। उसमें इंटेंशन जब आ जाए और उसे अमल में ले आया जाए तो उसे जुर्रत कहते हैं। यानी जुर्रत इज हौसला इन एक्शन, वरना सिर्फ हौसला होना काफी नहीं है, अमल जरूरी है, उसे जुर्रत कहते हैं। अच्छा, अब ये इखलाक इसके साथ जुड़ गया तो अब ये होता क्या है? देखिए, जिस किस्म की आपको बिलीफ दी गई है कि आपने माशरे में लोगों के साथ क्या बर्ताव रखना है, दो किस्म के हुकूक है ना, एक अल्लाह का हक देना है, हमें अदा करना है, और एक बंदों का करना है। उसमें आपको बिलीफ क्या दिया गया है? जब अगर आपका बिलीफ ये है कि मुझसे जब गलती हो, किसी किस्म की कोताही हो, गुनाह हो, तो मैंने आगे बढ़कर उसको अंडू करना है, माफी मांगनी है, किसी का मैंने दिल दुखाया है, कुछ किया है, तो मुझे आगे बढ़ना है। अच्छा, इस आगे बढ़ने के लिए चाहिए हौसला, क्योंकि इंसान के अंदर एक इशू ये है कि एवरीबडी, हम सब वी वांट टू लुक गुड, वी वांट टू लुक गुड। हम चाहते हैं लोग हमें अच्छा समझे, लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमें एक मकाम दें। तो जब आप इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए झुकते हैं और अपनी गलती का इतराफ करते हैं, तो उस वक्त आप उस मकाम से नीचे आ जाते हैं। ये आपका ख्याल है, आपका ख्याल है, मगर ये होता नहीं है। जिसमें इखलाकी जुर्रत और उसके माँ बाप ने, घर वालों ने उसको ये बिलीव दिया, तरबियत की है कि जो झुकता है वो अल्लाह को पसंद होता है। तो ये जब बिलीफ होता है तो इंसान में ये कुव्वत आती है कि वो इखलाकी जुर्रत को बरोकार लाकर अपनी गलती का एहसास करते हुए वो कुछ अमल करता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर मोइज़, अगर इसी बात को मैं थोड़ी लेके चलूँ, आपने तो कहा कि अपना एतराफ़ जुर्म कर लेना, अपनी गलती को मान लेना, ये एक इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा है, जो कि आज का हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन हुमैरा, कभी कभार आप इखलाकी जुर्रत दिखाते हैं किसी कमज़ोर तबके की रहनुमाई करने के लिए, किसी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए। जैसा कि मैं आपको मिसाल दूँ, अभी हाल ही में हमने एक उज़्मा खान हुमा खान वाला सिनारियो देखा, और उसके अंदर जो उनके लॉयर्स थे, ये समझते हुए कि ये बनिस्बत इनके फरीक के ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो आगे बढ़े और उनकी हेल्प की। कल मैं उनकी ट्वीट्स देख रही थी, जब ये मामला रफा दफा हो गया, किसी अंडरस्टैंडिंग पे वो लोग आ गए, कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लॉयर्स फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड। उन्होंने कहा कि जी आपके लिए हम आगे बढ़े थे, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वो जो जुर्रत आपको दिखानी चाहिए थी, उसमें हम फील कर रहे हैं कि आपने हमें लेट डाउन कर दिया। ऐसे सिनेरियो को आप कैसे रीड करती हैं? सिद्रा, ये आई थिंक ऑक्यूपेशन वाइज भी बहुत चलता है। जैसे लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, समहाउ हमें लगता है कि उनके मॉरल वैल्यूज़ थोड़ा ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द क्राउड। सो उनको एंड दैट्स व्हाट फिर दे इंटरनलाइज एज वेल। वो अपने ऊपर भी ले लेते हैं कि हमारे मॉरल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, हमें इस फील्ड के अंदर ज़्यादा जवाबदेह हम है। हालांकि देखा जाए उतना ही जवाबदेह वो हैं जितना कोई और जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इस केस में भी मजे की बात है कि वो तो अपने मॉरल्स लेकर बैठ गए कि हमने आगे काम किया और हमारे साथ वी आर फीलिंग गिल्टी, बट जिनके साथ ये केस हुआ
वो उनके मॉरल्स अगर देखा जाए तो वो दे वेरी डिफरेंट, दोनों बहुत डिफरेंट पेजेस पर हैं। या मॉरल्स की ना भी बात करें, सर्कमस्टांसेस, आई मीन सर्कमस्टांस, एंड इट इज वेरी प्रेशर्स वुड बी वेरी डिफरेंट, है ना? बिल्कुल। एंड हम समहाउ एक चीज को फिक्स करके रख देते हैं, अगर इस सिनेरियो में आपके मॉरल्स या आपको बिहेव ऐसे ही करना है, एंड दैट्स व्हाट कॉजेज द गिल्ट आल्सो, जिसकी आप बात करी थी। अगर आपका बिहेवियर, आपके मॉरल्स उस सिनेरियो के मुताबिक नहीं है तो देन यू आर बाउंड टू फील गिल्टी, यू आर सपोज्ड टू फील गिल्टी। सो ये भी जैसे डॉक्टर मोइज़ ने कहा कि सोसाइटी की तरफ से आता है, पेरेंट्स की तरफ से बहुत आता है इस गिल्ट को डालना, इस मॉरल को, बिकॉज यू सी बच्चा, अब ये लॉयर सिर्फ एक सिनेरियो में तो गिल्टी फील नहीं करेगा ना, या इसके मॉरल्स नहीं जागेंगे। ये बचपन से सुनते हुए जब आ रहे होते हैं कि आपने गलत किया, आपने ठीक किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको अल्लाह पनिश करेगा, आपको सज़ा मिलेगी, इतना हम बच्चों में इनग्रेन कर देते हैं कि बाय द टाइम वो अपने प्रोफेशनल फील्ड में पहुंचते हैं, अगेन चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो बैंकर्स हो, एक सेंस ऑफ गिल्ट ज़रूर उनमें कांस्टेंट चल रही होती है। अच्छा हुमैरा, मैं जहाँ से इसको देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की लाइंस बहुत ब्लरी हैं। जैसे हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, यार थकावट महसूस हो रही है, वो स्ट्रेस है या एक्चुअल फिजिकल थकावट है, हमें पता नहीं चलता क्योंकि जिस तरह का दौर चल रहा है। डॉक्टर मोइज़, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जिस चीज़ को हम गिल्ट समझते हैं कि बार बार आप गिल्टी हो रहे हैं, आप लोगों को अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जैसे रमज़ान में इतने सारा प्रीचिंग और इतने सारे सर्मन सुनते हैं, हमें पता चलता है हमारे वालिदैन के हमारे पे क्या हुकूक हैं, हमारे उनकी तरफ क्या फ़राइज़ हैं, तो सडनली आप गिल्टी फील करने लगते हैं, अपना मुआवजा करने लगते हैं कि यार मैं सही तरह से उनकी देखभाल कर रहा हूँ, वो जो मुझसे चाहते हैं उनकी तवक्कुआत को पूरा कर रहा हूँ, नहीं इससे अल्लाह भी खुश होगा, वो भी खुश होंगे। लेकिन गिल्ट और हमारे मॉरल कंपस में इसमें फ़र्क क्या है? यानी हमें हर चीज़ आउट ऑफ गिल्ट करनी चाहिए या हमें वो सही गलत की तमीज़ पहले ही हो ताकि हम अपना रास्ता ढूंढ सकें? मुझे ज़रा सी कुछ देर के लिए आवाज़ बंद हो गई थी। जी डॉक्टर साहब, मैंने सवाल आपसे ये किया कि हम अक्सर काम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हम एहसास जुर्म में मुब्तला हो जाते हैं, गिल्टी होके काम कर रहे होते हैं कि मैंने फलाने का दिल दुखाया तो चलो अब उसको और तोहफे दे दो और उसके साथ अच्छाई कर दो। हमारे मॉरल कंपस में जो हमें सही गलत का रास्ता दिखाए और गिल्ट में, इसमें हम फ़र्क कैसे करें? जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? I think we'll just try to fix the connection over there. Humaira, would you like on that? Yeah, guilt and yes, of course. ठीक है. So I was telling you, guilt is very personal. It's very inside. And किसी बाहर वाले के साथ जितना आपका interaction रहता है, so guilt usually takes place at that time. Like मेरा, अगर मैंने आपके साथ कुछ किया तो in relationship, in connection, I will feel the guilt. Whereas morals are very personal to me. सही। एंड वो आपके कुछ भी काम करने से मेरी आपकी इंटरेक्शन पे उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये दो चीज़ें एंड मॉरल्स ही आपके गिल्ट को ज़्यादा बर्थ देती है, ज़्यादा जन्म देती है। इफ़ मॉरली आई फील दैट आई शुड हैव बिन एथिकली एंड मॉरली कि आई शुड हैव डन दिस थिंग सर्टनली विद सिद्रा इन अ सर्टन वे, तो वो मुझे अंदर अंदर से ही खाएगा। बट वो दैट्स इन कनेक्शन विथ यू बिकॉज आई फील दैट इट शुड नॉट बी डन इन दिस वे। ये जो शुड्स आ जाते हैं ना सारे, ऐसा होना चाहिए है। लेकिन हुमैरा, फिर हम अक्सर ये बात करते भी तो नज़र आते हैं कि जी फलाने का ज़मीर तो बिल्कुल मर चुका है, हमारे यहाँ इस्तिलाहत होती है कि जी आंखों का पानी मर गया है और खून सफ़ेद हो गया है, यानी तुम्हारी फिजिकल एलिमेंट्स बना देते हैं हम उसको। तो मुझे ये बताएं उस वक्त क्या हो रहा होता है? एक शख्स अगर गलत कुछ काम कर रहा है and they're not feeling the way a normal or a usually जिस तरह उसको फील करना चाहिए, वो क्या होता है? वो स्विच ऑफ हो जाता है। वो उनके तो मॉरल के हिसाब से ठीक है ना, बिकॉज इसी मॉरल्स में भी अगेन दो किस्म के पार्ट आ जाते हैं, वेयर यू डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ एंड वेयर यू डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी। अब वो जो सेल्फ बिलीफ वाला बंदा है वो अपने काम पर ही करता रहेगा और उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका परसेप्शन तो ये कि मैं तो ठीक कर रहा हूँ, बाकी दुनिया जो बोलती है करे, एंड दैट इज़ वाई उसका गिल्ट लेवल भी शायद थोड़ा कम हो। जहाँ आप सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर चलने लगेंगे और सोसाइटी की बातों में सुनने लगेंगे, खून सफ़ेद होगी और ये सब, तो आपको तो डेफिनेटली गिल्ट से वहीं ख़त्म हो जाएंगे। बट इट्स अ वेरी गुड बाउंड्री एज वेल। यू नो, आप जब पर्सनली अपने आप को अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन करें और दूसरों की बात पे इतना ना जाएं, यू आर एबल टू मेक बाउंड्रीज और वो बात आपको इतना अफेक्ट नहीं करती है। बिल्कुल। अच्छा जी, हम ज़रा कहेंगे कि कॉल्स भी हमारे पास आ रही हैं तो उनको लिया जाए। आप सोशल मीडिया पे भी मुझे बताएं, एक बड़ी तकलीफ दे वीडियो मैंने देखी। आई वॉन्ट टू नो इफ़ आई एम स्टिल कनेक्टेड टू डॉक्टर मोइज़। डॉक्टर मोइज़, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी, ये डिस्कनेक्ट होता है बार बार। जी जी डॉक्टर साहब, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है इस वक्त?
आई थिंक वी स्टिल ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट। हमारा एक बड़ी तकलीफ थे सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो की देखी, इट वाज शेयर्ड बाय माय फ्रेंड टीपू योरगर, शी वाज आल्सो एन एक्टर। उनके पास कहीं से पहुंची, एंड एज वी नो दैट ही इज़ he's in the forefront when it comes to animal right activism. तो हम अक्सर सुनते आए थे कि जी अगर किसी को तकलीफ है इस बात पे कि देयर आर टू मेनी स्ट्रे डॉग्स इन द लेन, तो कोई उसको जहर दे देता था, कोई CBC को कॉल कर देता था, एंड समथिंग वुड बी डन टू दैट। कल हमने एक बड़ी तकलीफ दे जो वीडियो देखी, उसमें था कि बाकायदा एक शख्स अपनी गाड़ी से एक स्ट्रे डॉग को बांध कर उस वक्त तक गाड़ी को चलाता रहा जब तक वो द डॉग डिड नॉट डाई, यानी वो कुत्ता जब तक मर नहीं गया वो अपनी गाड़ी से बांधकर उसको घसीटता रहा। एंड समबडी मेड अ वीडियो, उसका गाड़ी का नंबर आइडेंटिफाई हुआ, ही वाज पुट बिहाइंड बार्स। और मैं कभी कभारी मैं देखती हूँ कोई ऐसी चीज़ जिससे आपकी वाकई रूह कांप जाए। समझ नहीं आता how can a person be doing something which is so objectively, यानी ये तो universally this should be reprimanded. In fact ऐसी ही एक और वीडियो आई थी where the two girls were burning a cat. Yes, उसके पैर पे गर्दन पे पैर रख के खड़े हुए। Exactly, और उनने उनका जो जिस तरीके से वो देख रहे थे वो उसको as humor देख रहे थे। And this guy as well जो बांध के जो आप बता रही हैं उसका भी वो मॉरल कंपस उस लिहाज से कहीं भी नहीं है जहाँ आपका है। तो सबके जो डिफरेंट लेवल्स और थ्रेशोल्ड्स होते हैं उसका समवेयर डाउन देयर नीचे ही कहीं है। वो उसको परसीव ही नहीं करेगा कि उसने कुछ गलत काम किया है। ही मे बी परसीविंग इट एज कि मैं तो सोसाइटी पे कुछ बेहतर काम कर रहा हूँ। तो लेकिन एक चीज़ कम करने में मैं जो समझने की कोशिश कर रही हूँ हमारा, कुछ चीज़ें इंस्टिंक्टिवली होती हैं। क्या कहते हैं ना, इंसान गुस्से में आ गया, जज्बात में हो गया, कोई बात मुँह से निकल गई, किसी पे हाथ उठ गया, बट दिस इज़ वेरी प्री मेडिटेटेड कि आपने एक रस्सी ली है, एक कुत्ते को बांधा है, गाड़ी से बांधा है, गाड़ी चलाई है, तो व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्रेन एट दैट टाइम? सोच क्या रहा होता है एक बंदा? It could be a lot of anger that he is going through, which he's taking out on an object which is an animal. It could be any personal, apart from guilt, shame and morals, कुछ भी उसके साथ कोई भी इमोशनल उसकी सिचुएशन ऐसी हो सक रही है जो वो मे बी किसी इंसान पे नहीं निकाल सक रहा और किसी जानवर पर ही निकाल रहा है, या उसको कोई ऐसा प्लेजर मिल रहा है, कोई एक्साइटमेंट उसके ब्रेन में आ रही है कि इस हरकत से मैं देखता हूँ मुझे क्या होता है। मे बी ही डजंट इवन नो व्हाट रिएक्शन ही इज गोइंग टू गेट आफ्टर this, or what emotional satisfaction he will get or dissatisfaction after this. So sometimes people do yes plan it not knowing कि इसके बाद उनको क्या मिलेगा। वो सिर्फ प्लानिंग के स्टेज तक की, हरकत के स्टेज तक ही करते हैं, ये उसका अंजाम नहीं सोच के आपकी रूह तक काम जाए। अगर आपने वो सोशल मीडिया पे वीडियो देखी हो, आपको रात को नींद नहीं आएगी। एंड आई रियली आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये कोई छोटा लड़कपन में बच्चा डिस्टर्ब नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ फुली ग्रोन मैन। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं जी, बड़ी अफसोसनाक खबर कि सक्खर में कल एक दिन में 13 अफराद ने सुसाइड कमिट की, यानी खुदकुशी की। और ये एक बढ़ता हुआ एक मेरे ख्याल में कभी एहसास जुर्म भी होता है, मॉरल करेज की भी बात होती है। मॉरल करेज सिर्फ यही नहीं है कि आप गलत को गलत कहें, मॉरल करेज इसमें भी आपको चाहिए होती है जब हालात सख्त हैं, जब मुश्किलात हैं, आप जुर्रतमंदी से उसका सामना करें। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी रेलिवेंट थीम फॉर द टाइम्स दैट वी आर इन राइट नाउ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं एहसास जुल्म की और एक बैरोमीटर, एक कंपस आपके होने की जो आपको सही और गलत की तमीज़ सिखाए। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एनिमल क्रूरटी के। बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस ऑनलाइन मिल जाएंगे जहां एक छोटे बेज़रर मासूम से जानवर को लोग तकलीफ़ पहुंचाकर या तो दे आर फीलिंग पावरफुल, और आप और मैं कहेंगे तो बेसिक इंसानी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ वर्जी है। लेकिन क्या वो करने वाले शख्स के अंदर ज़मीर नहीं होता? क्या वो इस बारे में सोचता नहीं है? डॉक्टर मोइज़, एक सवाल मैं स्पेसिफिकली आपसे करना चाह रही थी कि जो हमारे यहाँ जैसे मिसाल दी जाती है कि जी इसका ज़मीर मर गया है, इसका खून सफ़ेद हो गया है, क्या वो शख्स वाकई यानी इज़ ही गुड एट एक्टिंग कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, या वाकई हम किसी पॉइंट पे इतने कामयाब हो जाते हैं कि हम अपनी ज़मीर की आवाज़ को दबा सकें और वो हमें बिल्कुल तकलीफ़ ना दे? आपकी आवाज़ फिर बंद हो जाती है, बीच में ब्रेक हो जाती है। मेरे ख्याल में आप शायद ये पूछना चाह रही है कि ज़मीर होता है नहीं होता है, मुझे आवाज नहीं आई। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सही समझे, ज़मीर के हवाले से ही बात कीजिएगा। हेलो हेलो जी डॉक्टर साहब, I think we are still trying to establish our connection. Humaira, would you want that? One of those days.
एंड वो ये सिद्रा आई थिंक इट्स स्टिल वेरी पर्सनल एंड सोसाइटल। देखो दो किस्म के बैरोमीटर की बात कर रही थी, एक तो आपका अपना बैरोमीटर होगा कि मेरे इससे नीचे मैंने नहीं उतरना, इतना मेरे लिए काफ़ी है, इतना मॉरल गिल्ट होना है, मॉरल कंपास के अंदर ठहरना, दिस इज़ द मैक्स आई कैन गो, दिस इज़ द मिनिमम आई कैन गो। एंड फिर एक सोसाइटी की तरफ से आपने देखना है कि सोसाइटी मुझसे एक्सपेक्टेशन क्या कर रही है। वो एक्सपेक्टेशन कभी तो बहुत ही ज़्यादा होती है, यूजुअली ज़्यादा ही होती है, बहुत ज़्यादा ही होती है, कम तो होती नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि लोगों को आप कभी खुश नहीं कर सकते, और लोग क्या कहेंगे, इवन इफ यू आर गिविंग योर 150% और 200%, there will be someone who will be unhappy. तो उसमें हम क्या करें, उसमें हम अपने जो क्लोजेस्ट लोग हैं, यानी अगर मैं कहूँ कि जी मेरे वालिदैन, मेरे घर वाले, बस अगर ये मुझसे खुश है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बाहर लोग क्या करें, कुछ इस तरह के हमें बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। बाउंड्रीज तो डेफिनेटली बनानी पड़ेंगी, बट येस नॉट सच रिजिड वंस ऑल्सो कि सिर्फ घर वाले और मेरे चार लोग ही मैटर करते हैं, बट मे बी सीइंग इट मोर ऑब्जेक्टिवली ऑल्सो, कि अगर किसी नॉर्मल इंसान के लिए अगर ये चीज़, बिकॉज हम ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है बेसिकली, मॉरल्स आपकी लाइक आई सेड अर्लियर, बट अगर आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली अगर आपने बैरोमीटर पर ही रखना है कि अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी कितने हद तक मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ, लाइक आई सेड लिमिट कितनी है इसकी, बिकॉज यू सी अगर आप बहुत ज़्यादा ही हर एक के मुताबिक आप चलने लगे सोसाइटी के नॉर्म्स के, बताएं कि किसी भी तकलीफ का, किसी भी प्रॉब्लम की कहते हैं एक्सपायरी डेट होना बहुत ज़रूरी है। यानी इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि अगर आप एहसास जुर्म का शिकार भी हैं तो 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, अपने आप को माफ़ कैसे करें, हाउ डू वी लेट गो ऑफ दैट। आपने इतनी सही बात की, कल इनफैक्ट आई हैड अ क्लाइंट हु वाज गोइंग थ्रू दिस 25 years of guilt. Wow. 25 years of guilt, and that led to depression. Of course. That led to him saying कि I am a dead person. सो यू सी अपने आप के अंदर ख़त्म करने के, जैसे मैं आपको कह रही थी कि और चीज़ें कैसे कनेक्ट होती हैं, तो आप ये देख लें अगर एक चीज़ टाइम पर अगर आपकी ख़त्म नहीं हो रही है और आप उसको फेस्टर कर रहे हैं, आप उसको पाल रहे हैं इस गिल्ट को ही, तो वो आगे जाके आपकी कितनी और चीज़ों पे अफेक्ट कर रहा है, वो आपकी फैमिली लाइफ में अफेक्ट कर रहा है, वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में योर ओन रिलेशनशिप विद योर सेल्फ कितना अफेक्ट करता है कि आपकी सेल्फ स्टीम ख़त्म होती है, फिर आपको रिजेंटमेंट आती है, डिप्रेशन होती है, फिर आपका स्लीप साइकिल ख़राब हो जाता है, आप खा नहीं सकते। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो इस एक गिल्ट से फिर एक पे वो स्नोबॉल इफेक्ट के अंदर आ जाती है। सो अपने आप को बस सोचना एंड बोला कि दिस इज़ इट, अब आपने कहा ना कि बस हो गई है, तो इससे ज़्यादा मैं और कितना गिल्ट बर्दाश्त करूं। लेकिन मुझे बताएं कि अगर जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छी बुरी मेमोरी कुछ नहीं होती, आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है एक ही तरह से, एक ही जाविये से। अगर आपने किसी को गलत अपने आप को सही तसव्वुर कर दिया तो आपके जहन में वही बात चलती है, अगर अपने आप को गलत और दूसरे को सही तसव्वुर कर दिया वो भी एक आदत बन जाती है। इस आदत को ब्रेक कैसे करें? हम इतना ब्लैक एंड वाइट में रह रहे होते हैं ना कि वो सही ये गलत, वी जस्ट कांट लेट थिंग्स बी कि ठीक है हम उसको एक, जैसे मैं आपको भी प्रोसेस और रिजल्ट का बता रही थी कि हम ये प्रोसेस नहीं देखते कि इस प्रोसेस के अंदर मैंने जितनी कोशिश डाली है वही काफ़ी है। अब नेट रिजल्ट उसका अगर ठीक नहीं निकला, उसका नेट रिजल्ट ज़रूरी नहीं कि वो गिल्टी हो या वो ठीक और मैं गलत हो या मैं ठीक और वो गलत हो। मैं आपको बताऊं, अच्छा मैं इसको ऑल टेक्स्ट बुकिश नहीं रखना चाहती, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। देखें जी, कभी कभार हम कोशिश करते हैं कि एक टॉपिक के ऊपर बेहतरीन गेस्ट होने चाहिए जो उसके साथ जस्टिस करें, हम उनको लाइन अप भी कर लेते हैं, लेकिन फिर इंटरनेट कनेक्शन वो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम लेट गो करना भी सीखते हैं और हम कहते हैं कि अब मैं इसके बारे में गिल्टी नहीं, मैं जितनी मेहनत कर सकती थी मैंने की है, and that's the process you followed and not the result कि we couldn't get him around and even from Dr. Moise's side I guess वो देख रहे कि प्रोसेस चल रहा है कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं rather than calling next time and saying भाई आप लोग ने तो गलत किया और अगले को गिल्टी कराना। So that process in which you're putting the input और आप जो मेहनत कर रहे हैं that needs to count. But when do we reach that point कि आप कहें enough is enough? देखिए ये थ्रेशोल्ड ना हमारे यहाँ ख़वातीन और घरानों में बड़ा मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लोगों के लिए आम फहम इसको बनाऊँ, जब एक गुजरे दिनों की बात है, हम जब दावतें किया करते थे तो मैं हमेशा कहती हूँ वो कितना अच्छा वक्त होता था। आप सोचते थे आपकी क्या क्या डिशेज होगी, स्वीट डिश होगी, आप क्या पहनेंगे, मेहमान आते थे, याद है वो वक्त हमारा एक ज़माना के दिनों में, बचपन के दिनों में। तो उसने मुझे बताइए कि वी डिडंट हैव अ थ्रेशोल्ड, हमें पता नहीं होता था यार अच्छा बच्ची के ससुराल वाले आने,
15 डिशेस भी बना ली तो अम्मियों को कम लग रही होती थी, बेहतरीन कटलरी भी लगाई है तो कम लग रहा था। शादी में आपने 25 लाख भी खर्च कर लिए। आज मैं देखें हैरान हूँ, हुई है ना शादियां घर के 4 लोगों के बीच में, घड़ी के जोड़े बगैर फूलों के, बगैर फोटोग्राफी के, बगैर ताम झाम के, एंड पीपल आर हैप्पी। बट वी यूज्ड टू बी सो गिल्टी। हमें समझ नहीं आता था यार वो जो चचा के फुप्पा के ताया हैं, अगर उनको नहीं बुलाया तो बड़ा बुरा लगेगा। आज आप उस गिल्ट से अचानक कैसे You just can't please everybody। आप किसको प्लीज करोगे, आप कहाँ प्लीज करोगे, और उस यही होता है कि अगले को प्लीज करने के चक्कर में आप खुद तो पीछे कहीं रह जाते हैं। बिल्कुल अपनी तो बारी नहीं आती है, बिकॉज वो ये कि चाचा के मामे के उसके अपने बच्चे को करना है। हालांकि अगर अपने आप को सारी चीज़ों में आप देखो, पहले हम कहते थे कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसकी को करिकुलर के लिए वी नीड टू स्पेंड मनी। आज कोई को करिकुलर नहीं हो रही, उसके बगैर भी बच्चा आपका वही पढ़ रहा है जो उसने पढ़ना है। इसके अलावा आप घर के देखें, ईद इस दफा आई गुजरी, नहीं हुई शॉपिंग, नहीं लिए आपने मैचिंग जूते, मैचिंग चूड़ियाँ, एंड यू वर फाइन। इस वक्त एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं जो हमने बिला वजह अपने आप को गिल्ट में डाला हुआ था, अल्लाह मियाँ का बड़ा एहसान है कि वो तमाम चीज़ें चली गई हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा, राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है राशिद साहब आपके? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। अच्छा, अच्छी डिस्कशन हो रही। मुझे एक आइडिया आ रहा था, मतलब मेरा एक्सपीरियंस भी है जी। 2 चीजें हैं। गिल्ट है, अगर आपको गिल्ट है किसी चीज का तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज है कि आप जिंदा हैं, आपके अंदर इंसानियत है। सही। और ज़मीर मरने की बात है, जहाँ ये फौरन नहीं मर जाता, ये अल्लाह ताला ने ऐसी क्वालिटी इंसान के अंदर रखी है, ये कभी भी आप गलत काम करें आपको ज़मीर जगाता है, आप उसे हैमर करके मारने की कोशिश करते हैं। सही। बहुत अरसे बाद जाके ये फीलिंग होती है कि वो मर चुका है। सही। शुरू में नहीं मरता। गिल्ट होना ये बड़ी अच्छी बात है, आपको वो लाजमी ट्रिगर करेगा कि अपना एतराफ करो, अच्छा काम करो, या जिसके साथ ज्यादती की है उसका एतराफ करो। ये इंसान को जिंदा, ये बड़ा बंदा टाइम पे बाउंस बैक करता है जब आपकी अना, आपका ईगो कमज़ोर पड़ जाता है। यानी जिस टाइम पे आप कह रहे हैं ना कि ज़मीर आपको झंझोड़ नहीं रहा, उस वक्त आप अना के बहुत एक पीक पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन फिर वक्त बदलता है, आपकी वो दौलत, वो असर रसूख, वसाइल, जिस्मानी ताकत, जब ये चीज़ें कम होने लगती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अना भी साइड लाइन होने लगती है। दैट्स व्हेन द गिल्ट कम्स बैक मैनी फोल्ड। आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉल। बल्कि हम उमेरा की तरफ बढ़ते हैं इसको लेके। A lot of fathers who were absent parents, and you know उस वक्त वो बच्चे भी important नहीं, घर भी important नहीं, अपनी activities, अपना ambition, career, work, whatever. When the time turns and the wheel of fortune turns, और आप बुढ़ापे में जाते हैं और आपको बच्चे की जरूरत है और बच्चा आगे से कहता है आपने उस वक्त वक्त नहीं दिया, आज हमारे पास नहीं है, so you are never going to leave that guilt behind. And that is a fact. Maybe that is a fact. That is why, because guilt जो है वो आपके अंदर का ही conflict है जो आपको बोल रहा है कि ये आपने ठीक किया, वो आपकी लॉजिक और दूसरी चीज़ों के साथ आपको एक टोन अपार्ट करता है। और वो अपने आप को जितना समझाते रहो कि नहीं मैंने टाइम दिया था और मैंने टाइम नहीं दिया था, शायद बच्चा सही कह रहे मैंने टाइम नहीं दिया था, इट्स सच अ कॉन्फ्लिक्ट दैट्स हैपनिंग विद इन यू कि वो आपको फिर यही टोन अपार्ट की तरफ ही ले जाते हैं। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट अनलेस यू टेल योरसेल्फ कि नाउ आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट देन बात वही है कि अगेन एक इंसान उसको कैसे देखता है। सीधा बहुत की हैबिट की भी बात होती है। अगर एक इंसान को हैबिट है हर बात पे गिल्ट लेने की और हर बात पे गिल्ट ना लेने की, जो आप कह रहे हो कि ज़मीर मर जाता है, वो एक हैबिट की भी बात होती है। बहुत अच्छी यहाँ पे बात आपने रेज की। एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन जैसे मदर्स आर गिल्टी फॉर नो रीजन, ऑलवेज थिंकिंग कि मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, मेरा बच्चा दुबला क्यों है, मेरा बच्चा सोता क्यों नहीं है, वो तमाम चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेती हैं। बट वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट व्हेन जो माशरती हमारे इक़दार हैं उसके ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए आप कोई काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे किसी अपने रिश्ते के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अगर अपने स्पाउस के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। एंड यू नो अनफॉर्चुनेटली मैं देख रही थी अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इनफिडेलिटी और चीटिंग पे बात होने लगी, उसमें सेंस ऑफ गिल्ट होता है नहीं होता लोगों को, इस पर ज़रा बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बड़ी इंटेंस गुफ्तगू हो रही है। यू हैव नो आइडिया, आई मिस यूज़ ऑल माई फ्रेंड्स बिकॉज मैं ऐसे सारी चीज़ें हम डिस्कस करने लग जाते हैं, डीप डाइव में चले जाते हैं, वापस ज़रा अपने आप को निकालना मुश्किल होता है। डॉक्टर मुईज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कनेक्टिविटी बहाल हो चुकी है। ज़रा देखते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि मेरे सितारे गर्दिश में हैं या नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुईज़, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पहले हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। इश्तियाक उल हक नाम है मेरा। जी इश्तियाक साहब, क्या कहेंगे आप? हम ज़मीर की बात कर रहे हैं, एहसास जुर्म की बात कर रहे हैं। हमारे माशरे में इतनी बुराइयां हैं, क्या आपको लगता है कि जो शख्स मिलावट कर रहा है, बेजा मुनाफा कमा रहा है, कीमतों को ज़्यादा बढ़ा देता है, इन सबको कोई एहसास जुर्म, कोई ज़मीर जैसी कोई चीज़, इनकी कोई चिड़िया को जानते हैं? देखिए, पाकिस्तानी माशरे में ये चीज़ें तो 30 साल से ख़त्म हो चुकी है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो रोल मॉडल है, हाँ जी, वो उसकी कमी हो गई अब। अच्छा, जितने भी जो लोग ये काम कर रहे हैं वो गलत थोड़ी समझ रहे हैं। चाहे चीनी की कीमत बढ़ जाए, चाहे मुर्गी की कीमत बढ़ जाए, वो गलत नहीं समझ रहे हैं उसको। वो तो समझ रहे हैं कि मेरा हक है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो स्मार्ट वर्किंग करते हैं। हाँ, कि यही तो तरीका है बिजनेस करने का। अगर ऐसा ना किया सिर्फ बिजनेस में नहीं, यह हर शोबे में मेरिट नजरअंदाज कर दिया गया जी। एक ही तरीका जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आप स्कूलों में अब आज से शुरू करें पढ़ाना, बच्चों को बताना। हम जब स्कूल में थे 1960 और 62 में, तो हमें बताया जाता था जी कि देखें, रेडियो ना तेज चलाएं, पड़ोसी को तकलीफ होगी। बिल्कुल। हमें ये बताया जाता था कि आप सड़क किस तरह चलेंगे। हमें ये बताया जाता था कि आप पड़ोसियों को क्या क्या ख्याल, यानी सिविक सेंस आपकी, दूसरों की तरफ जो आपका कंपैशन होना चाहिए, वाकई उसको आपको इनग्रेन करना पड़ेगा। और बच्चे वाकई एक क्लीन स्लेट की तरह होते हैं। आप उनको जो चीज़ सिखाएंगे, आप उनको ये एहसास दिलाएंगे, तो यकीनन हम एक बेहतर माशरे की बुनियाद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। राइट एंड रॉन्ग का जी फ़र्क ख़त्म हो गया हमारा। जो हम चीटिंग की बात कर रहे थे, चले मुनाफाखोरी में तो आप कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई कर लेते हैं कि भाई यही तरीका है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन व्हेन यू आर टेकिंग अ मैरिज वाउ, तब तो कोई इस पे कोई दो राय नहीं है, कोई ग्रे एरियाज नहीं है। आपने वफादारी से रहना है उस रिश्ते में, उसको भी लोग फॉलो क्यों नहीं कर पाते? जैसे इन कॉलर ने कहा था ना कि व्हाट इज़ राइट टू यू इज़ राइट टू यू। तो अब मैरिज वाव में भी अगर आपको चीटिंग राइट लग रही है तो इट्स राइट टू यू, एंड अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो गलत है। बट एक वक्त पर आकर इंसान उस रॉन्ग को भी अपने कन्वीनियंस के लिए राइट में बदल देता है, उसको चेंज करने के लिए, जस्ट टू फिट योर नीड। कभी होता है आप कपड़े ऑल्टर कराते हो, आपको कंफर्टेबल फिट आए, वैसे कभी आपको अपने मॉरल्स और इमोशंस को भी अपना आपको टेलर फिट करने के लिए टेलर फिट करना पड़ता है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं, ये अमूमन यानी ज़्यादातर, मैं ये नहीं कहती कि कोई रूल ऑफ द थंब है, ये मर्द हजरात पे अप्लाई करता है, बिकॉज यूजुअली इनफिडेलिटी लोगों को, ख़वातीन को या माशरे को लगता है मर्द हजरात की तरफ से होती है, बट दैट्स नो रूल ऑफ थंब। ऑन द अदर हैंड हम ये भी देखते हैं कि एक ख़वातीन की भी फितरत या इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ये है कि वो हर वक्त गिल्टी कराती रहती हैं इस बात पे। अगर पकड़ लें, पहले तो जासूस बनती हैं, जासूसी करके अगर पता चल जाए कि हाँ भाई सदाकत थी उनके शक में, तो फिर सारा वक्त चाहती हैं कि अगला बंदा सॉरी माफ़ी तलाफ़ी ही करता रहे। वो भी हैबिट की बात है। हाँ, वो भी हैबिट की बात है। जैसे आप हर वक्त ही अपने बच्चे को गिल्ट कराते रहोगे कि तुमने ये ठीक नहीं खाया, तुमने ये नहीं किया, तुमने नहीं किया, तो आप हस्बैंड के ऊपर भी वही गिल्ट अप्लाई करेंगे, तुमने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की। उस तरीके के बच्चे से हस्बैंड पर आ जाता है, हस्बैंड से फिर मे बी पेरेंट्स पर आ जाता है। लेकिन बंदे का हैबिट तो वही रहती है ना कि बार बार अगले को रिमाइंड कराओ ऑफ व्हाट द हर्ट एंड पेन देव कॉज, चाहे वो गिल्ट से उसको मार ही दो आप बेशक ही। मुझे बताएं कि हमारे माशरे में हमारी जो जज्बात हैं, हमारी जो इमोशनल स्टेट है, उसकी हम जिम्मेदारी दूसरे पे क्यों थोप देते हैं? यानी हम छोटी सी उम्र के बच्चे को भी कहते हैं बेटा डोंट डू दिस, मामा विल फील बैड। यस, और मैं एग्जैक्टली यही इन कॉलर की एक बात पिकअप कर रही थी और आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस एज वेल, कि जब आप बच्चे को छोटी एज से इतना ब्लैक एंड वाइट, राइट एंड रॉन्ग बता देते हैं, ये ठीक है ये गलत है, उसके अपना सेंस ऑफ थिंकिंग एंड देयर ओन सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है।
हाँ। अगर आप शुरू से उनको बोलो कि हाँ कि चीटिंग करना गलत है और एक ही बीवी के साथ आपने 25 साल रहना, चाहे आप ना खुश हो, चाहे आप ना हो, या आप 2 साल में रहो। अब आप देखें आजकल वो चीज़ ज़रा ख़त्म हो रही है। कभी कभार ये होता है कि अर्ली मैरिजेस क्यों डिवोर्स में हो रही है, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू स्टे इन अ वेरी डिसफंक्शनल रिलेशनशिप, दे डोंट फील गिल्टी इवेंचुअली। अभी जो एक और जो एक्टर एक्ट्रेस का भी केस आया था जिनने दूसरी शादी कर ली है, अब यू थिंक उनको गिल्ट फील हुआ होगा कि उन्होंने पहली बीवी को छोड़ के दूसरी मॉडल से शादी की है, बिकॉज देव सूटेड देयर नीड्स नाउ। अब दे नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि भाई गिल्ट ख़त्म हो गया है, ये हमने अपने लिए इसको कन्वीनियंट करना है। हम एक माशरती तौर पे चीज़ों को गिल्ट बना देते हैं, लाइक मे बी जो आप बात कह रहे हैं कि देयर इज़ नो गिल्ट, दे हैव फॉर्मली एंडेड वन रिलेशनशिप, दे हैव गॉटन इनटू द अदर एंड एवरीबडी इन दैट ट्राई पार्टी सिचुएशन इज़ एन एडल्ट। सब बालिग लोग हैं, सब समझदार लोग हैं, लेकिन हम सब की राय इतनी हावी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अगेन सीधा आदत है और क्या करेंगे फिर। और अभी ये देखो आप इसके अंदर भी कितने 2 पोलैरिटीज़ हैं। एक ग्रुप कह रही कि नहीं ठीक है दे नीड टू गो अहेड विद देयर लाइव्स, और दूसरी लेकर बैठी कि नहीं गलत किया। मॉरल पुलिसिंग जो हो रही है ना, वो उनकी अपनी मॉरल पुलिसिंग खाली यानी इस कपल पे नहीं होगी, उनकी मॉरल पुलिसिंग जिंदगी के हर एस्पेक्ट पर होगी। और यही मॉरल पुलिसिंग वाले लोग हैं जो आपको फिर गिल्टी फील करवाते हैं। लेकिन इसको हम नाम दे देते हैं इखलाकी जुर्रत का, यानी हम तो कहते हैं कि भाई आपको बुरा लगेगा लेकिन हम तो बात बिल्कुल खरी करते हैं। बट आपसे पूछ ही कौन रहा है, कोई उनसे पूछे आपसे कौन पूछ रहा है। और यही चीज़ हम बच्चों के अंदर जो हम बात पहले कर रहे थे, इतना इनग्रेन करके उनको इतना ब्लैक एंड व्हाइट बता देते हैं कि आपने ये नहीं किया तो बुरा है, बुरा और सही, बहुत गुड एंड बैड। बट आप बच्चे को जैसे ये भी कह रहे थे, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, पेरेंट्स नीड टू गिव देम ऑप्शंस कि अगर आपने सड़क क्रॉस करनी है हाउ वुड यू डू इट, यू नो, ये नहीं कि आप क्रॉस करो कि तो गाड़ी आके आपको मारेगी। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुमैरा ने की है, बिकॉज इट कम्स डाउन टू द वेरी बेसिक्स एज वेल। अगर आप देखें कि आप बच्चा अगर गुस्से में है, चीख चिल्ला कर रहा है या किसी बात पे जिद कर रहा है, रादर देन उसी वक्त आप उसको ये कहें कि तुम बुरे बच्चे हो, तुम गंदे बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हो, ये भी बताया जाता है कि मे बी अ न्यूट्रल वे ऑफ टेलिंग हिम वुड बी कि तुम में तो बहुत एनर्जी है इस वक्त जो तुम कर रहे हो, बहुत ज़ोर से तुम बोल रहे हो, ऊंचा बोल रहे हो, लेकिन क्या ये अच्छा फील हो रहा है? सो लेट हिम डिसाइड हाउ ही वांट्स टू स्टेप फॉरवर्ड। लेकिन ये क्योंकि हमारे साथ हमारे बचपन में नहीं हुआ तो हम दूसरे के साथ नहीं करते, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। ये सीखना पड़ेगा आपको और मुझे। एक कॉलर हमारे साथ है, जरा उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कराची से शरीफ खान बात कर रहा हूँ। जी शरीफ साहब, क्या कहेंगे? अब मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने मुरा फखूरी का और इन चीज़ की बात की है ना, हाँ जी, तो मैं इसमें सिर्फ ये कमेंट चाहता हूँ कि जो हमारे पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं ना, जी जी, तो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि उसको ऐसा एहसास दिलाए कि अगर जिसने मुनाफाखोरी की है गैर कानूनी, जी, तो आपके जो है ना न तो नमाज होगी, न ज़कात होगी, न रोजा होगी, कुछ भी नहीं होगी हराम चीज में। शरीफ साहब मुझे ये बताइए, आप जब हमारे पार्लियामेंट में या मुख्तलिफ सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो उनके मेंबर्स होते हैं उनकी बहस या मुबाहिसा स्क्रीन पे सुनते होंगे, मुझे एक बात बड़ी अजीब सी लगती है, मैं चाहती हूँ उस पर आप अपनी राय दें। अगर किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी कहते हैं कि भाई तुमने चोरी की, करप्शन की, तो अगला बंदा कभी ये नहीं कहता कि नहीं मैंने नहीं की, वो कहता है तो आपने भी तो की। इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है बतौर व्यूअर के? नहीं, मैं सिर्फ सीधी बात करता हूँ इस बारे में। हमारे जितने भी जो लोग, वो लोग उनसे पूछते हैं जो वो खुद करप्शन में मसरूफ होता है। हाँ जी, तो उस डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि जब मैं अगर अपना नाना के दौर से लेते हो, दादा के दौर से लेते हो कि सब प्रॉपर्टी के बारे में बता सकता हूँ, सही, तो क्या एक जज क्यों उसे नहीं पूछता है कि जब तुमने कमाया ये कहाँ से आया? बिल्कुल, तो उसके बारे में ये जजों की भी गलती है, ये मैं बता रहा हूँ। और उन लोगों के जो नैब हमारा भी इस वक्त काम कर रहा है, वो भी 2 नंबर के हिसाब से काम कर रहा है, सही काम कोई भी नहीं कर रहा है। बहुत शुक्रिया शरीफ साहब, आपने जो हमारी आवाम की राय है उसको सामने रखा है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हुमैरा, वाकई यानी नोबडी कैन, यू नो, बड़ी अजीब सी बात यह है कि हमारे यहाँ मॉरल हाई ग्राउंड किसी के पास नहीं है। एंड डज दैट डिस्टर्ब यू? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मॉरल हाई ग्राउंड होना, एक हाई ग्राउंड नहीं, एक एवरेज ग्राउंड भी हो, अगर आप उसी के साथ भी चलो तो चल जाता है, जिंदगी इज़ फाइन। हम जो एक दूसरे को मॉरल पुलिसिंग करके एडवाइसेस और सजेशन दे रहे होते हैं, अगर उसको भी हम थोड़ा सा रोक के ईच मैन फॉर हिमसेल्फ, हम सब अपने आप को ही अपनी एक हाई ग्राउंड पर्सनली बना के उसी पे चलें, दैट्स मोर देन एनफ। दूसरों को अपना हाई ग्राउंड शेयर करके उनको मुसल्लत करने की भी ज़रूरत। लोग देख रहे हैं, लोगों को दिखता है। हाँ। आप जैसे ईदी
फैसल ईदी को देख लें आप, उनसे पहले जो ईदी उनके जो फादर थे वो दूसरों को ज़बरदस्ती नहीं बोलते थे कि जाओ मदद करो, खिदमत अच्छी बात है बुरी बात है, उन्हें बाय एक्शन बाय बिहेवियर सिखाया सबको, एंड पीपल नो। और इसी तरह से करते करते कितने लोग और इसी बिहेवियर के अंदर आ गए, उन्हें किसी को गिल्टी फील नहीं कराया कि इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट योर जॉब टू कन्विंस पीपल कि आप किस तरह हैं। एंड इट यू नो इमोशनल मैच्योरिटी की जब हम बात करते हैं ना, मैच्योरिटी ये है कि यू बिकम ओके विद बीइंग मिसअंडरस्टूड। थैंक यू सो मच हुमैरा फॉर बीइंग हियर। आपका ज़मीर, आप उसके साथ मुतमईन है, दूसरों को कन्विंस करने की, अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत आजकल ज़रूरी है कि अपनी एनर्जी को कंजर्व करें फजूल बातों में, फजूल चीज़ों में। और ये विटामिन सी, जिंक और आयरन और ये सब खा के आप अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकते। इम्यूनिटी के लिए सुकून की नींद, अच्छा खाना, साफ़ सुथरा एक रहन सहन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो तभी आता है व्हेन यू कीप योर मॉरल्स एंड योर मॉरल करेज एंड योर गिल्ट इन चेक। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।